आप लोग जो है वो फिक्र ना करें। हम लोग सोशल मीडिया का एक एक जो चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हम लोग एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। और जो पेड एड है, जो ऑर्गेनिक है, वो भी हम सारा कुछ करेंगे। तो आप लोग सब्र रखें। और यह है ब्रांडिंग एंड डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी। तो ब्रांडिंग में एक तो हमने अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करनी होती है। हमने जो है अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करनी होती है कि हम किस तरह मतलब हम जो है लाइक वो ब्रांड एज अ ब्रांड किस तरह है। जिस तरह एप्पल है ना, एप्पल है तो एप्पल किस तरह लाइक हम एप्पल देखते हैं तो हमारे माइंड में वो वाला एप्पल नहीं होता, हमारे माइंड में आईफोन वाला एप्पल आ जाता है। तो ये किस तरह कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरह की है कि हमारे माइंड में वो आ जाता है। फिर हमारे माइंड में जो है वो किस तरह आ जाता है, मैकडोनल्ड्स का एम हम देखते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है डायरेक्ट। तो ये किस तरह की इन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग इस तरह की है कि हमारे माइंड में डायरेक्ट आ जाता है। तो दिस इज ब्रांडिंग। और एक होती है हमारे पास, ये कंपनी की ब्रांडिंग होती है। एक होती है हमारे पास सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग जो है वो, लेट सपोज सेल्फ ब्रांडिंग के लिए फेसबुक तो 30%, लेकिन लिंक्डइन जो है वो 99% इम्पोर्टेंट है सेल्फ ब्रांडिंग के लिए। सेल्फ ब्रांडिंग में आपने आपने अपनी एक्टिविटीज वगैरह आपने अपने आप को किस तरह ब्रांड करना है। डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत, मतलब डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आपने अपने आप को किस तरह ब्रांड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है हम सीखेंगे सेशन में। ब्रांडिंग, इफ यू आर नॉट ऑनलाइन इट मीन्स यू आर नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। ये जो है ये कंपनी एज अ कंपनी या एज एन इंडिविजुअल भी, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, अगर आपका कोई मतलब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, तो इट मीन्स यू आर नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं अप्लाई करते हो और वहाँ पे आप अपनी लिंक्डइन का लिंक देते हो। आप फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपके लिंक्डइन के लिंक ओपन करूँगी। मैं आपके अकाउंट को देखूंगी कि आप जो है आपने क्या किया है, आपने किस तरह खुद को उधर ब्रांड किया है। मतलब मैं आपको देखूंगी, आपकी पोस्ट को देखूंगी कि आपने क्या किया है। मतलब मैं उसके बेस पे फैसला करूंगी कि मैं आपको ये जॉब दूंगी या नहीं दूंगी। या लेट्स सपोज मैं आपके फेसबुक को देखती हूँ इस तरह। तो हाउ योर कस्टमर विल रिमेम्बर योर ब्रांड। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा एप्पल, एप्पल हम लोग देखते हैं तो हमें काने वाला एप्पल नजर नहीं आता, हमें जो है वो हमें वो आईफोन वाला हमें माइंड में आता है। तो ये क्यों, क्योंकि आईफोन वाला उन्होंने उसने जो है वो हमारे माइंड में अपना जो ब्रांड है वो इस तरह सेट किया है कि हमारा जो माइंड है ना उसमें एप्पल नहीं आईफोन आता है। हम एम देखते हैं तो हमें एम से कुछ भी नजर नहीं आता, मतलब एम से पता नहीं क्या क्या होगा। और एम से जो है हमें सिर्फ माइंड में आता है कि ये तो मैकडोनल्ड्स होंगी, या इस तरह और जो है और जो ब्रांड है उसे जो है हम जब देखते हैं तो लाइक हाउ दे विल लाइक उसके कस्टमर के माइंड में आरशीन है फॉर एग्जांपल, आरशीन कपड़े इस तरह हमारे माइंड में आता है, या फिर आईफोन, सैमसंग इस तरह। तो इन लोगों ने अपने माइंड को मतलब इन लोगों ने कस्टमर के माइंड को इस तरह किया हुआ है, अपने आप को इतना उसमें पक्का किया हुआ है ना कि वो जो है बंदे के माइंड में आ जाता है डायरेक्ट की। तो ये चीज है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप मुझे बताएं इसकी क्या मीनिंग है, शाबाश। इसका क्या मतलब है। मैंने अब तक सिर्फ दिए है, इसका मतलब नहीं पता। जी, आपने क्या मेरे कहा। ख्याल से मैंने बोला कि सिर्फ अब तक एग्जांपल दिए, इसका मतलब नहीं पता। आई गेस ये सिर्फ एक्सट्रैक्शन करने के लिए होता है कि मतलब हुआ, कोई बात बोल रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा ये बात कह रहा है कि यार फला दिन ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो हम्म, हमें क्या पता कि वो सच है या नहीं, वो तो उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है ना वो। आई गेस मेरे ख्याल से यही यही इसकी मीनिंग है। अच्छा।
कि मतलब वो रियल में उस तरह नहीं होता, आप ये कह रहे हो? जी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं कि आप कहती हैं कि उस दिन ऐसा हुआ, फिर वहाँ गन फायर हुए और वहाँ पे इतने लोग मर गए, लेकिन ये बात तो मैंने विटनेस नहीं करी, तो ये बात मुझे, मेरे लिए तो ये मतलब सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो हमें थोड़ी पता क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं यार ऐसा ना हुआ, मेरे ख्याल से। अच्छा, आपकी बात भी थोड़ी बहुत मतलब आपकी बात थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि वो जो होता है ना जंगल में मोर नाचा, जो मोर होता है ना जंगल में, वो ज्यादातर वो नहीं करता, मतलब जो वो नाचता है ना वो बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा कम होता है, लाइक वो बहुत रेयर केसेस में होता है ना, बहुत ज्यादा रेयर केसेस में होता है। तो ये जो है ये सारे लोग इसको नहीं देख पाते, मतलब हु सीज अ पीकॉक डांसिंग इन द जंगल। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि लाइक ब्यूटीफुल, लाइक वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, लेकिन सब लोग उसे नहीं देखते ना, ये बहुत रेयर कंडीशन होता है। तो अगर कोई बंदा जंगल जाता है और वो देखता है कि मोर है, मोर नाच रहा है, तो द पॉइंट इज कि वो तो नाच रहा है, लेकिन किसी ने ज्यादातर देखा नहीं होता ना, तो उस पर कोई यकीन नहीं करता कि मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो यहाँ पे इसका आपकी ब्रांडिंग से मतलब ये आपकी ब्रांडिंग से किस तरह वो है, मतलब यहाँ पे इसकी क्या रेलेवेंसी है? तो इसकी रेलेवेंसी ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है आप एक अमेजिंग डिजिटल मार्केटर हो, सही है, आपको पेड एड्स रन करने आते हैं, आपको ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज करना आता है, आपको सब कुछ आता है, आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब एप्लीकेशन वो की, और मैं आपका लिंक्डइन अकाउंट देखती हूँ उधर कुछ है ही नहीं, मैं आपका फेसबुक देखती हूँ उधर आपने सिर्फ मीम्स ही शेयर की है, उधर आपने सिर्फ वीडियोस ही शेयर की है अच्छे अच्छे, उधर आपका कुछ प्रोडक्टिव है ही नहीं। तो आप जो है आप कितने भी अच्छे हो, आप जो है अपनी फील्ड में कितनी भी मास्टर हो, लेकिन मैं जो है मैं अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट लाइक आपको उस पर नहीं दे सकती ना, कि मैं चलो उसको देखती हूँ किस तरह है, मैं आपके अकाउंट से देखूंगी आपने जिस तरह ब्रांडिंग किया है ना अपना, मैं आपको सर्च करूंगी कि हाँ फराज, तो मैं आपको फेसबुक पे सर्च करती हूँ कि हाँ अच्छा ये बंदा क्या कर रहे हैं, मैं देखती हूँ इसने अभी तक क्या किया है, ये कह रहे हैं कि मैं लेट्स सपोज मैं 2 साल से मार्केटिंग में हूँ, तो लेट्स सपोज इसने 2 साल में क्या किया, मैं आपका लिंक्डइन अकाउंट चेक करती हूँ, उधर कुछ है ही नहीं, मतलब आपकी, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर करना चाहती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उधर कुछ भी नहीं है, ना आपने कोई एक्टिविटी शेयर की है, जिस तरह मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिया, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, आप उसका स्क्रीनशॉट देके अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करो, दिस इज मतलब इससे जो है वो लाइक एक तो आपकी प्रेजेंस का उधर वो होता है कि लाइक मतलब आप लोगों को अपनी प्रेजेंस का वो एहसास दिलाते हो कि यू आर हेयर, और एक आप वो एहसास दिलाते हो कि आप भी कुछ हो, आप कुछ कर सकते हो, आप एक क्लाइंट को डील करते हो, आपको वो क्लाइंट रिव्यू देता है, आप वो उधर पोस्ट करते हो। अभी मैं आपकी प्रोफाइल को देखती हूँ उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज है, आपको लोगों ने इंडोर्स भी किया है, और आपने बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें अटेंड भी की है, आपने डिफरेंट कोर्सेज अटेंड की है जो कि उधर मेंशन है। तो ऑब्वियसली अगर उस बंदे को कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसने अपनी ब्रांडिंग इस तरह की है कि मैं वो प्रोजेक्ट इसको दे दूंगी, लेट सपोज वो बाद में मेरे प्रोजेक्ट का कहानी खराब कर दी, लेकिन स्टार्ट में तो उसने अच्छा किया ना, मतलब वो ब्रांडिंग तो उसने अच्छी की है ना अपनी, तो ऑब्वियस इस तरह नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। तो सेल्फ ब्रांडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अच्छा, नेक्स्ट, टेल मी एंड आई फॉरगेट, ये मेरा बहुत फेवरेट कोट है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। तो जितना आप जो है किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो, अभी जो हमारे पास एक स्टूडेंट है, इनकी क्यूरियोसिटी की मैं बहुत लाइक अच्छी बात है, जो ये इन्होंने कल मुझसे पूछा था ऑर्गेनिक रीच किस तरह इंक्रीज करते हैं वो बताएं, इन्होंने आज पूछा एड्स किस तरह हम करेंगे, तो लाइक दिस इज 2 मंथ कोर्स, हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वो मतलब वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो किसी चीज को लाइक सिर्फ बताना और फिर उसे मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप इस करियर की तरफ आपने आना है, ये जस्ट इट इज नॉट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये जनरल है, लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को इधर भी फिट कर सकते हो। इफ यू वांट कम
टू दिस करियर, तो आपको चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज करनी है, आपने लेट सपोज शूज को प्रमोट करना है, अपनी कॉस्मेटिक्स को प्रमोट करना है, तो आपने सर्च करना होगा आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। मतलब आप अपनी शूज को प्रमोट करना है, आपने गूगल में देखना है बेस्ट जो ब्रांड्स है वो किस तरह, वो क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, उनके फेसबुक पेजेस को आपने स्टडी करना है वो क्या कर रहे हैं आजकल। आपने फॉर एग्जांपल अपने आप को ब्रांड करना है, अपने लिंक्डइन पे अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है, तो आपने डिजिटल मार्केटर को उधर सर्च करना है, डिजिटल मार्केटर किस तरह पोस्ट करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन किस तरह है, वो क्या करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, how do you create a brand that engages customers in a meaningful way? आप कोई ब्रांड आप इस तरह का ब्रांड किस तरह क्रिएट करोगे जो कि कस्टमर को एंगेज करे। जो हमने इससे पहले पढ़ा कि आपने जस्ट ब्रांड की रिलेटेड आपने पोस्ट नहीं करना, आपने जो है उसकी रिलेटेड भी करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक दिन आपने कोई फनी सा मीम पोस्ट कर लिया, अपनी ब्रांड को भी उसमें इंक्लूड करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जस्ट आप फन करें, मतलब फॉर एग्जांपल आप शूज का कुछ कर रहे हो या क्लोथ्स का कुछ कर रहे हो, कॉस्मेटिक्स का कुछ कर रहे हो, तो लाइक उसको इन अ फन वे कोई मीम उस पर बना के जो कि वो ट्रेंडिंग है या कुछ, तो कुछ मीम्स हो गए, इंस्पिरेशनल कंटेंट हो गया इस तरह। अगर आप सिर्फ फेसबुक पेज है, इंस्टा है, कुछ भी है, उस पे सिर्फ अपने कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में बताओगे, तो लाइक दिस इज नॉट द वे। आपने जो है कस्टमर को इस तरह एंगेज करना है, लाइक उसको एंगेज करना है, इन्वॉल्व मी सो दैट आई विल रिमेम्बर। आपने इन्वॉल्व करना है, तो आपने किस तरह इन्वॉल्व करना है मुझे, आपको जो है मैंने अभी कहा कि आप वो इंटेलेक्चुअल पोस्ट कर सकते हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वो एक पोस्ट मेरे माइंड में था लेकिन वो फिर मैंने ढूंढा यहाँ स्लाइड पे फिट करने के लिए, वो मुझे मिला नहीं। इस तरह का पोस्ट बहुत ट्रेंडिंग होता है कि एप्पल प्लस बनाना प्लस ऑरेंज इज इक्वल्स टू दैट, फिर एप्पल प्लस बनाना इज इक्वल्स टू द, देन एप्पल प्लस 2 बनाना इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये इंटेलेक्चुअल पोस्ट, तो इसमें इन्वॉल्व द कस्टमर, लाइक कस्टमर अगर ना भी चाहे ना तो इस पोस्ट में वो इन्वॉल्व जरूर होगा। एक वो टेस्ट करेगा, आप कहे कि अगर आप अपने आप को इतने तीसमार खान समझते हो तो इसे पोस्ट, तो इसका जवाब सही दो, तो लाइक वो ऑब्वियसली खुद को वो करने के लिए वो फिर अपनी प्रोफाइल से वो शेयर भी करेगा। तो दैट इज द ब्रांड इज समथिंग मोर देन अ प्रोडक्ट। आपने जो अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है, या अपनी किसी क्लाइंट को आपको प्रोजेक्ट मिला है और वो ब्रांडिंग आपने करनी है, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है कि आप बस डेली उस पे शूज पोस्ट किया करें, आप डेली उस पे क्लॉथ्स करें, आप डेली उस पे कॉस्मेटिक्स करें, या जिस चीज का भी है। आपने जरा अगर ब्रांडिंग आपने करनी है ना, तो आपने फिर थिंक बिग बिग करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप एम देखते हो ना तो आपके माइंड में कुछ भी नहीं आता, जस्ट मैकडोनल्ड, सही है। आप जो है अमेजोन हो गया, फिर आप एप्पल देखते हो, द मोस्ट अमेजिंग एग्जांपल, आप एप्पल देखते हो ना तो आपके माइंड में एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं आएगा, आपके माइंड में आईफोन आएगा। तो ये क्यों, ब्रांडिंग, दिस इज ऑल द गेम ऑफ ब्रांडिंग। ग्रेट ब्रांड आर बोर्न व्हेन यू आस्क द राइट क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे ये कोड भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ग्रेट ब्रांड आर बोर्न से ये जरा मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन करते, मैं एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन पहले आप मुझे बताएं। शाबाश, यहाँ पे कौन है हमारे पास, बताए हरियप। व्हाट मतलब व्हेन यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, इसका क्या मतलब है। द वे वी थिंक, इसमें थोड़ा सा हिंट है, द वे वी थिंक। एनीवन। अच्छा, मैं बताती हूँ। We reach from hills, mountains to buildings, सही है। स्टार्ट में जो है इंसान कहाँ पे था, हिल्स, माउंटेन्स, उसके पास जो है मतलब खाने के लिए वो क्या करता था, लीव्स, मतलब, और आजकल हम लोग क्या खा रहे हैं। और जो बर्ड्स है ना, वो नेस्ट में, सेंचुरीज पहले भी वो नेस्ट में रहा करते थे और आज भी वो नेस्ट में ही है, हजारों साल बाद भी वो नेस्ट में ही है। और हम लोग पहाड़ों पे रहते थे और आज हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो व्हाई, द वे वी थिंक, व्हाई, द वे वी थिंक।
सही है, हमारे पास ब्रेन है तो हम सोचते हैं, और वो है तो उनके पास वो नेस्ट, हजारों साल पहले भी वो नेस्ट में थे, हजारों साल बाद भी है, और हम कहाँ आ गए हैं। तो ये जो है, अगर हम मतलब इसका मतलब यही है कि ग्रेट ब्रेन आर बोर्न व्हेन यू आस्क द राइट क्वेश्चन। तो आपने अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके, आपने अगर बिजनेस करना है तो आपने बिजनेस इस वजह से नहीं करना कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, अपने पैसे कमाने हैं। आपने अगर बिजनेस करना है ना, तो आपने अपनी बिजनेस का बेस पैसों से नहीं करना। आपने अगर अपनी ब्रांडिंग करनी है ना, तो आपने इस तरह करना है कि आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, तो आप वो बिजनेस स्टार्ट कर ले कि वो कोई प्रॉब्लम हो और आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो। तो फिर आप अपने आप को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, कोई इंटरनेट मसला है, आप स्टूडेंट को वाईफाई देकर उनसे जो है मंथली चार्ज करके या कुछ या कुछ भी करके उससे जो है वो कमा सकते हो। इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। आजकल जो है केपीआईटी बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें वो लोग वो करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, केपी में है, उस जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपने उनका सोल्यूशन देना है, और फिर आपने वो सोल्यूशन आपने फिर इम्प्लीमेंट किस तरह करना है और सारा कुछ। फिर उसमें डिफरेंट सेशंस है, और फिर मतलब राउंड्स होंगे, और लास्ट में विनर के लिए फिर कोई प्राइज भी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है गोल्डन सर्कल रूल। तो गोल्डन सर्कल रूल क्या चीज है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। गोल्डन सर्कल रूल है व्हाई, हाउ एंड व्हाट। आपको पता होना चाहिए व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस। अगर फॉर एग्जांपल एज अ डिजिटल मार्केटर आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया है, तो आपने उस बिजनेस को स्टडी करना है कि व्हाई ही इज और व्हाई शी इज डूइंग दैट बिजनेस। आपने उसकी सोशल मीडिया को प्रमोट किस तरह करना है जब आपको ये पता ना हो कि वो ये कर क्यों रहा है। सही है, ये नहीं है कि आपने जो है प्रोजेक्ट करना है तो आपने बस सिर्फ डेली बस एक पोस्ट करना है और एक कंटेंट अपने अपलोड करना है, बस एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया, वो आपके लिए ग्राफिक बनाएगा और आप कंटेंट बनाओगे और बस पोस्ट करते रहो, डेली पोस्ट करते रहो, उस पर लाइक कमेंट आए या ना आए वो आपका हेडेक नहीं है। तो दिस इज नॉट द वे। आपको सारा कुछ पता होना चाहिए व्हाई आई एम डूइंग दिस। सही है, आप क्यों वो कर रहे हो वो बिजनेस, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा सोल्यूशन, आपका बिजनेस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। सही है, व्हाई आई वांट व्हाट आई वांट टू डू। आपने व्हाई जो है सर्कल में आपको पहले अपनी व्हाई क्लियर होनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल, आप स्मॉल स्मॉल चीजों से स्टार्ट कर लो। आप फॉर एग्जांपल आज फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, सही है, कि मैं जो है क्लास अटेंड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज। आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाई यू आर डूइंग दैट पोस्ट। आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, आप कोई एक्टिविटी पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाई यू आर डूइंग दिस। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों में ये व्हाई इंप्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत लाइक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो आपने ओब्वियसली बिजनेस के साथ डील करना है, तो आपको अपना व्हाई बिजनेस में क्लियर होना चाहिए, व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस। देन व्हाट आई वांट टू डू। अभी प्रॉब्लम आपके पास आ गई है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, देन व्हाट आई वांट टू डू, आपको अपना व्हाट भी क्लियर होना चाहिए। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उनका सबसे बड़ा मसला कि हमें तो 30 सालों तक यही क्लियर नहीं होता कि हमें जाना किधर है, हमारा मकसद क्या है, हम कौन सी करियर में जाना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा टैलेंट क्या है। तो हमें अपना व्हाट भी क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमें अपना व्हाट क्लियर होगा तो हम मंजिल की तरफ जाएंगे ना। हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे, हम क्यों कर रहे, तो हम लाइक हाउ टू रन इट, हम किस तरह करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। तो अगर एज ए डिजिटल मार्केटर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। सही है, या आप किसी क्लाइंट का भी कर रहे हो तो आपने वो बिजनेस जो है अपनी पूरा, आपने एक बिजनेस को स्टडी करना है, आपने अपनी कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करनी है। सही है, तो व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस, व्हाट आई वांट टू डू, हम मैं करना क्या चाहती हूँ, एंड हाउ टू रन इट इज द लास्ट स्टेप, कि उस मतलब मैं किस तरह करूंगी, और व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा, क्लाइंट के प्रोजेक्ट से मुझे मायने में एक बात याद आई कि अगर आप प्रपोजल बनाओगे क्लाइंट के लिए, अगर फॉर एग्जांपल
आप किसी यूएस के किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, उनका कोई पोस्ट आया है, कोई ऐड आया है, तो आप उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप उसमें कॉम्पिटिटर को, उसके कॉम्पिटिटर को, लाइक फॉर एग्जांपल वो डिजिटल एजेंसी है, तो आप किसी यूएस में या यूके में किसी और डिजिटल एजेंसी को स्टडी करके आप वो भी अपने प्रपोजल में ऐड कर सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल वो इस तरह है। वो मैं फिर आपको फेसबुक एनालिटिक्स से समझाऊंगी कि आप चाहे उनके फेसबुक एनालिटिक्स को किस तरह रीच कर सकते हो। ब्रांडिंग, तो ब्रांड के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। कुछ ब्रांड कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स वो ब्रांड के विजिबल होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो है वो इनविजिबल होते हैं। मुझे एक बंदा बताए एक ब्रांड की विजिबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक बंदा मुझे बताए। हरी अप, आप सब लोग सो रहे हो या क्या? जल्दी से मुझे बताओ, हरी अप। मैम लोगो विजिबल एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड लोगो हो सकता है, लोगो विजिबल या है वो या नहीं? ब्रांड इटसेल्फ विजिबल आप देख मतलब देख सकते हैं। अच्छा, एक्सेलेंट, नेक्स्ट। इनविजिबल एलिमेंट्स मेरे ख्याल से जो वर्ड टू, जैसे कि कोई अगर ब्रांड है आपके, मुझे एक चीज मैंने खुद उसको आप मतलब अपना यूज पॉइंट करी है, इस्तेमाल करी है। मैंने सुना नहीं, आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट, सॉरी, आपकी वॉइस अब डिस्टॉर्ट अब हो गई अब तो। अब आ गई। जी जी जी, नेक्स्ट जी सेकंड मैं पॉइंट ये आपका कह टीचर। रहा, इनविजिबल एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड मेरे ख्याल से ये हो सकते हैं कि वर्ड टू माउथ की जो मार्केटिंग वगैरह जो होती है, कि अगर एक प्रोडक्ट मैंने यूज किया हुआ है, किसी बंदे ने उसके बारे में पता नहीं, तो मैं उसको बताऊंगा कि यार जो फला जो शर्ट है या जो शूज है वो एक बड़ा अच्छा एक ब्रांड है, या तुम उसको यूज कर सकते हो। आई गेस मेरे ख्याल से ये है। चले, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट, और कोई बंदा बता दे, कुछ तो बता दो यार, मैं आप लोग कुछ तो, कोई कहा तो नहीं जाऊंगी ना। अच्छा, आपका जो सेकंड पॉइंट है ना कि इनविजिबल एलिमेंट जो है वो ये उसमें आती है, ये भी मार्केटिंग में आती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है आर्शिन के कपड़े यूज किए वो बहुत अच्छे है, या मैंने फ्रा ब्रांड की शूज यूज की है वो बहुत अच्छा है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ के जरिए मार्केटिंग हो रही है कि उन लोगों ने यहाँ पे अभी बेस्ट क्वालिटी का एलिमेंट ऐड हो रहा है, उन लोगों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने आर्शिन से कपड़े लिए वो बहुत अच्छे हैं, आप भी उससे लो। तो आर्शिन मुझे कोई पे तो नहीं कर रही ना कि मैं आपको वो बता रही हूँ, या आप जो है जाके अपने लिए कपड़े लोगे तो आर्शिन मुझे उसमें कमीशन देगी, नहीं ना। और मैं आपको बता रही हूँ ये इसलिए कि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरह की है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भी मार्केटिंग में आती है, लेकिन ये वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल हो गई बस। अच्छा, बाकी लोग तो मुझे लग रहा है सो रहे। चलिए नेक्स्ट, विजिबल जी नहीं एलिमेंट ऑफ अ ब्रांड। जी, मैम जाग रही हैं लेकिन वो समझ नहीं आई। समझ नहीं आई तो आप पूछ लेना, किस बात की समझ नहीं आई बताए। नहीं, वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना उसकी समझ नहीं आई थी, अब आ गई। अच्छा, तो विजिबल एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रांड जो है, सबसे पहले ब्रांड नेम, आरशील, केएफसी, एप्पल, ये सारा, दिस इज द ब्रांड नेम, जो कि सबसे पहली एलिमेंट है विजिबल में, हमें दिखाई देता है। विजिबल मतलब हमें दिखाई देता है, हम आंखों से देख सकते हैं, सही है, हमें अपनी आई साइड से वो दिखाई देता है। द ब्रांड लोगो, दूसरी विजिबल जो कि फराज ने कहा, द ब्रांड लोगो। तीसरा जो है फॉन्ट्स है और कलर पैलेट है। अभी फॉन्ट्स किस तरह, आप फॉर एग्जांपल ब्रांड का अपना एक कलर होता है, ब्रांड का कलर किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग उनको सर्च करिए, प्रशांत सरवर, मैं उनको ज्यादा फॉलो करती हूँ, उनका एक पेज है बीइंग गुरु। तो बीइंग गुरु के जो ब्रांड कलर्स है ना वो ब्लैक और येलो है। तो लाइक उनका अपना मीनिंग होगा कि उन्होंने ब्लैक और येलो क्यों सेलेक्ट किया। उनके सारे जो पोस्ट है ना, उनके फॉन्ट्स कलर ब्लैक और येलो होंगे। जिस तरह आप बड़े बड़े ब्रांड्स है उनके पेजेस देख ली, तो उनका जो सारा ग्राफिक होगा ना, उनकी फॉन्ट्स के कलर एक जैसे होंगे, या एक कलर होगा या दो होंगे, लेकिन वो सेम कलर के होंगे। ये उनका अपना ब्रांड कलर है, ये कलर उनके लोगो में भी यूज हुआ होता है। तो इससे जो है वो उनकी वो अच्छा, मतलब वो जो पेज का व्यू होता है ना, जब हम लैपटॉप से देखते हैं, मोबाइल से, वो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक सारे ग्राफिक जो है वो एक ही कलर के होते हैं। तो दिस इज लाइक ब्रांड कलर।
डिस्क्रिप्टर, स्टेटमेंट, स्लोगन और स्टोरी। स्लोगन जो है वो टैग लाइन जो कि हम लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नीचे जो लिखा होता है कि मतलब एप्पल, अभी मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा, जो ब्रांड की लोगो होती है ना और उसके नीचे जो स्लोगन लिखा होता है उसे हम टैग लाइन भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और ब्रांड स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक जो KFC का जो ओनर है उनकी जो स्टोरी है कि उनको इतने ज्यादा जॉब्स मतलब उनको मिले और फिर लाइक उनको रिजेक्ट किया गया और उन्होंने पता नहीं कितनी ज्यादा एज में ये जो है KFC वो की। और फिर तो ये जो ब्रांड की स्टोरी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो ब्रांड है वो किस तरह आया एग्जिस्टेंस, उसकी किस तरह आई, आपको आइडिया किस तरह आया। फिर कुछ लोगों का इस तरह होता है कि उनको वो प्रॉब्लम होती है तो लाइक उन्हें बहुत ज्यादा हार्डशिप वो करने होते हैं, फेस करने होते हैं। फिर जब वो थोड़े मतलब वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो अपनी उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोगों को दे देते हैं। अभी हमारे हमारे साथ एक बंदा था, उनकी अपनी बुक थी जो कि पब्लिशिंग में उन्हें बहुत ज्यादा मसले थे। तो अभी वो जो है अपनी पब्लिशिंग कंपनी लॉन्च उन्होंने की है, आई गेस इस्लामाबाद बेस्ड है। तो इस्लामाबाद बेस्ड जो है उनकी एक पब्लिशिंग एजेंसी है। तो लाइक कि उनको वो प्रॉब्लम आया था कि उनकी बुक थी और वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी लोग पब्लिश करते हैं। तो उन्होंने उसी जो अपनी प्रॉब्लम थी उसकी सोल्यूशन दी। तो इस पे लाइक बंदे को वो शर्म नहीं वो महसूस करनी चाहिए। ब्रांड की जो स्टोरी है आप फिर जो शेयर करते हो फेसबुक वगैरह से, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक आपके कस्टमर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मतलब शो करते हैं, वो बहुत ज्यादा लाइक क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनविजिबल एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड। इनविजिबल एलिमेंट अब कौन कौन सा है? द ब्रांड प्रॉमिस, यानी हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये इनविजिबल है। अभी KFC है, KFC किसी और से किस तरह डिफरेंट है, एप्पल किसी और से किस तरह डिफरेंट है, वी डोंट नो, दिस इज इनविजिबल। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि एप्पल और सैमसंग ये दोनों इनमें क्या डिफरेंस है या कुछ हमें ज्यादा नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर हम सुनेंगे एप्पल और सैमसंग तो एप्पल सुन के एवी दिल में वो होगा ना, तो वाई, ये जो है ये ब्रांड प्रॉमिस है। द ब्रांड पर्सनालिटी, व्हाट यू आर नोन एज, यानी ब्रांड की पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। जिस तरह इंसान की ह्यूमन की पर्सनालिटी होती है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल ब्रांड को आप ह्यूमन की तरह ट्रीट करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रांड के पेज से पोस्ट करते हुए आप ये कह दो कि फीलिंग, वो फीलिंग वाला जो इमोजी होते हैं, फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग ग्रेटफुल, फीलिंग हैप्पी, ये ऐड करो, तो लाइक कस्टमर को वो फीलिंग आती है ना कि ये देखो, ये मतलब वो पता नहीं उन्हें ब्रांड क्या लगता है, तो वही लगता है कि ब्रांड इज फीलिंग द, तो लाइक उन्हें वो अच्छा वो महसूस होता है कि लाइक ये भी ह्यूमन है। या फॉर एग्जांपल कोई ईद होता है, कोई त्योहार होता है, तो आप ब्रांड के अब आर्शिन जो है वो ईद सबको विश करता है, तो वो लाइक वो बंदे को ह्यूमन वाली फीलिंग आती है ना, वो अच्छे से वो लाइक वो रिलेशन वो होता है। या इस तरह और कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, कोई कल्चरल होता है कुछ, तो इस तरह पोस्ट करके जो है ब्रेन जो है अपने कस्टमर्स के साथ वो ज्यादा इंटरेक्शन और वो कर लेता है, वो रिलेशनशिप अपना स्ट्रॉन्ग करता है। द ब्रेन सिंगुलर आइडिया, व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू आर बिल्ट अपॉन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपकी स्टोरी क्या है, ये ब्रेन जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, किस तरह आया, क्यों आया, ये सारा कुछ मतलब जिस कॉन्सेप्ट पे आपका ब्रेन बिल्ट है, दैट सिंगुलर आइडिया वो भी इनविजिबल होता है। द इनविजिबल एलिमेंट सीक्रेटली गवर्न द पावर ऑफ अ ब्रांड, और ये जो इनविजिबल एलिमेंट है ना, जो ब्रांड की पावर होती है वो इनविजिबल एलिमेंट होती है। तो लाइक अगर ब्रांड की स्टोरी लोग बताना चाहिए या कुछ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लाइक इस पे वो नहीं करना चाहिए जैसे KFC, लाइक वो इमोशनल अटैचमेंट होती है ब्रांड के साथ। ब्रांड प्रॉमिस, अच्छा कितना ब्रांड प्रॉमिस है, फिर पर्सनालिटी भी, मीटिंग में 10 मिनट्स है तो क्या करें। हम इस तरह करते हैं कि हम आज के बाद हम नीट से सेशन लेंगे ना, क्योंकि ये अलग मुसीबत है, ये 10 मिनट्स में ये वो हो जाता है, 10 मिनट्स में नहीं 40 मिनट्स में। ब्रांड, चले करते हैं। ब्रांड प्रॉमिस, a promise is a value experience a company's customers can expect to receive every single time when they interact with that company. The more a company can deliver,
on that promise, the stronger the brand value in the mind of the customer and employees. The brand is a promise delivered. अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल मैं रिकमेंड करूं कि इस ब्रांड के कपड़े अच्छे हैं, इस ब्रांड के वो अच्छे हैं, तो लाइक द मोर अ कंपनी कैन डिलीवर, नहीं, अ ब्रांड प्रॉमिस जो है वो एक एक्सपीरियंस, एक वैल्यू है जो कि कस्टमर के माइंड में होती है एवरी सिंगल टाइम जबकि वो उस कंपनी के साथ, उस ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अभी जिस तरह वो उनसे शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, और ब्रांड जो है वो अपनी प्रॉमिस से भी ज्यादा देता है, डिलीवर करता है, तो वो ब्रांड और उस कस्टमर के दरमियान एक ब्रांड वैल्यू जो है उसके माइंड में हो जाती है। फिर इससे ये होता है कि इसी वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग भी होती है कि ब्रांड जो है अपने कस्टमर को नहीं कहता कि तुम मेरी मार्केटिंग करो, लेकिन वो खुद ही करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि ब्रांड अ कंपनी कैन डिलीवर मोर देन, लाइक अपनी प्रॉमिस से ज्यादा वो डिलीवर करे, तो उस कस्टमर का खुद ही दिल चाहता है कि वो बताएं। ब्रांड प्रॉमिस, मिशन, विजन क्या है ब्रांड की, स्ट्रेटजी तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग होती है, मतलब उसमें डिफरेंट आते हैं ना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि इस ब्रांड का मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका बिहेवियर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल वो ईद की ब्रांड एक ईद के लिए एक मैसेज करता है, तो दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द वैल्यू कि अपने कस्टमर को कि आर्चिन विशेस दे कस्टमर हैप्पी ईद, और इस तरह होली विश कर लिया कुछ, तो ये वो उस उनके माइंड में वो वैल्यू जो है वो करता है। उसका बिहेवियर, तो बिहेवियर ऑब्वियसली ब्रांड का किस तरह होगा, अपनी लाइक वो ह्यूमन ही उसके पेजेस को रन करता है ना, तो वो ह्यूमन ही उसका बिहेवियर डिजाइन करता है कि मेरा जो ब्रांड है वो किस तरह बिहेव करेगा। अभी ब्रांड है तो वो प्रोडक्ट है या वो सर्विस है, आप कोई सर्विस दे रहे हो, कोई मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कोई वो कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या कुछ, या आप जो है कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। ऑपरेशन, वो ब्रांड ऑपरेट किस तरह करता है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, फिजिकल आउटलेट है, क्या है, और कम्युनिकेशन मैटर करती है। बेनिफिट्स, वैल्यू और एक्सपीरियंस, ब्रांड प्रॉमिस से उसकी वैल्यू, बेनिफिट्स और सारे एक्सपीरियंस वो ब्रांड प्रॉमिस होता है। द ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड पर्सनालिटी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ज्यादा अगर ये ह्यूमन लगे ना, इट रिफर्स टू ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी ब्रांड में जितना वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, दिस इज द ब्रांड पर्सनालिटी। फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर वो एक्टिविटी वाला पोर्शन हम किसी पोस्ट में ऐड करें कि या एक्टिविटी हो गई, या फॉर एग्जांपल फीलिंग द हो गया, तो फीलिंग व्हाटएवर, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, ये हो गया, तो ये ब्रांड की पर्सनालिटी को शो करता है। They are expressed as adjectives. यानी for example, great mind discuss ideas, नहीं sorry मैंने यहाँ पे मिस किया। They are expressed as adjectives. जो ब्रांड का जो मतलब ब्रांड की जो पर्सनालिटी होती है ना, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो हम एडजेक्टिव से करेंगे कि लाइक ब्रांड जो है वो इस टाइम क्या फील कर रहा है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप वो फीलिंग वाली ऐड कर सकते हो, आप इस तरह कर सकते हो, चीयरफुल कर सकते हो, डिपेंडेबल, फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिबल हो गया, सोफिस्टिकेटेड, सिंसियर, इस तरह ना, इस टाइप के एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हो। अभी ये कोड है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो ये हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ये जो ब्रांड है ना, ये अब देखिए डिस्नी हो गया, ये अमेजोन है, ये तो ये सिंसियरिटी, इसकी जो ब्रांड पर्सनालिटी है ना वो सिंसियरिटी शो करती है। लाइक ये पर्सनालिटी भी जो ब्रांड का ओनर होता है ना वो खुद डिसाइड करता है कि सिंसियरिटी, तो फिर ब्रांड की कलर्स भी उस तरह होते हैं, लाइक हर कलर की अपनी मीनिंग होती है। अब यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू की मीनिंग है सिंसियरिटी। कभी कभी लोग कलर इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि उसकी मीनिंग उस तरह होती है, कभी उसकी पोस्ट से जो है वो मतलब वो क्लाइंट की उसमें वो करते हैं, कस्टमर के माइंड में वो बात वो करते हैं। ये जो ब्रांड है कोका कोला, उनकी जो एड्स है वो किस तरह है कि वो मिर्ची का कुछ होता है, फिर कोका कोला, और फिर नाइकी हो गया, तो ये सारा कुछ, तो इन लोगों ने वो एक्साइटमेंट वो किया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की कॉम्पिटेंस हो गया, ये सोफिस्टिकेटेड है। एप्पल जो है वो सोफिस्टिकेटेड है, और ये सारे कुछ ये रूपनेस है। तो ब्रेन की पर्सनालिटी किस तरह होगी वो आपने डिसाइड करना है, और उसके फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आप जो है वो कलर से भी डिसाइड कर सकते हो, और आप जो है आप उससे भी डिसाइड कर सकते हो।
ब्रांड की जो पोस्ट होते हैं उसमें आप एक्टिविटी को कुछ ऐड करके या उसमें आप उसको ऐड कर देते हो कि फीलिंग व्हाट, फीलिंग दैट, फीलिंग दैट। अभी सेंसिटिविटी, तो उसकी सेंसिटिविटी है डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट है, होलसम है, चीरफुल है। एक्साइटमेंट मतलब डेयरिंग है, स्पिरिटेड है, इमेजिनेटिव है, अप टू डेट है। कॉम्पिटेंस रिलायबल है, इंटेलिजेंट है, गूगल अभी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सक्सेसफुल है, हार्ड वर्किंग है। सोफिस्टिकेटेड यानी एप्पल, तो अपर क्लास, चार्मिंग, ग्लैमरस, फेमिनिन। रूगनेस हो गया तो वो आउटडोर्सी है, टफ है, मैस्कुलाइन है और वेस्टर्न है। तो अभी ब्रांड की पर्सनालिटी से हमें ये भी पता चले कि ये मैस्कुलाइन है और ये देखिए ये फेमिनाइन है। तो सोफिस्टिकेटेड फेमिनाइन और रूगनेस मैस्कुलाइन है। तो ये किस तरह कि एप्पल के उसको इतना वो किया है ना, मतलब नाजुक नाजुक, सेंसिटिव सेंसिटिव, तो वो फीमेल की तरफ, और जो ये है तो ये इतना टफ है तो ये मेल की तरफ। अभी फिर बिल्डिंग ब्रांड विद मूड बोर्ड, सही है। ये मूड बोर्ड जो है ये एक कॉलेज कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ इमेजेस, मतलब इसमें जो है इसमें डिफरेंट चीजें होती है, लाइक इसमें कलर्स है इसमें डिफरेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी ब्रांड के लिए कोई कलर सेलेक्ट करना है तो आपने सबसे पहले तो कलर्स पे आपने रिसर्च करना है कि आपने कौन सा कलर, लाइक सबसे पहले तो आपने अपनी ब्रांड पर्सनालिटी को वो करना है कि आपकी ब्रांड जो है उसकी पर्सनालिटी किस तरह होगी। फिर पर्सनालिटी के बेस पे अपने कलर्स डिसाइड करने हैं। टाइप हो गया, फॉन्ट स्टाइल, पैटर्न्स, शेप्स, टेक्सचर, इलस्ट्रेशन, आइकॉन्स, लोगोस, लाइफस्टाइल इमेजेस। तो ये सारी मूड बोर्ड एलिमेंट्स है ना, ये मूड बोर्ड जो है इसमें सारा कुछ है। ये एक टूल है, विजुअल टूल है जिसमें आप कोलैज भी बना सकते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ इमेजेस भी होती है जो फ्री टू यूज होती है। इसमें डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल भी होते हैं, आपने जस्ट कैनवा की तरह उसमें पुटिंग करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट लेना है और आपके पास स्टार्ट में तो इतना, मतलब आपको प्रोजेक्ट के लिए मिल रहे हैं $50, $70, $100 तक, तो आप उसमें ग्राफिक डिजाइनर नहीं हायर करना चाहते तो आप जो है मूड बोर्ड और कैनवा को यूज करेंगे। कैनवा में मैं इनमें थोड़ा टच करूंगी कि कैनवा को आप किस तरह, वो भी बिल्कुल तैयार टेम्पलेट होता है, आपने उसमें सिर्फ पुट करना है। मूड बोर्ड में भी इस तरह तैयार टेम्पलेट्स हैं, तो आप उसमें सिर्फ वो करके टूल को, मैंने खुद ज्यादा यूज नहीं किया लेकिन आप उसमें डिफरेंट चीजें यूज करके फिर मतलब वो कर सकते हो। जितना आप यूज करोगे उतना ही आपकी जो डिजाइनिंग है और जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज होगी। फिर द ब्रांड ग्राफिक्स, क्रिएटिंग अ विजुअल आइडेंटिटी, लाइक द ब्रांड ग्राफिक्स भी होते हैं। ग्राफिक्स किस तरह की, कोई ब्रांड जो है जो कि मतलब ज्यादा वो ब्रांड है ना, मतलब ब्रांड है, असल में ब्रांड है, लाइक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है एज अ ब्रांड, तो उनकी ग्राफिक्स भी बिल्कुल सेम वो उसकी तरह सेम होते हैं। लाइक जो मैंने आपसे कहा बीइंग गुरु, आप बीइंग गुरु के फेसबुक पेज को क्लास खत्म होने के बाद या कल सुबह जो जब भी आपको टाइम मिले आप बीइंग गुरु के फेसबुक पेज को थोड़ा देखिए, उनके सारे ग्राफिक्स बिल्कुल एक ही तरह के, उनके सारे फोंट कलर बिल्कुल एक ही तरह के सेम, तो फोंट कलर भी सेम है, जो ग्राफिक है उन वो भी सेम है। तो इस तरह जो है ब्रांड की आइडेंटिटी होती है, लाइक उन्होंने उस तरह बनाया है। आप डेली उनका 1-2 पोस्ट 3 पोस्ट देखते हो तो फिर जो है अगर आप फॉर एग्जांपल पोस्ट देखते हो और आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा या आपने नीचे स्क्रॉल किया हुआ है तो आपको पता नहीं चला कि ये कौन है, तो आप नीचे स्क्रॉल करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये भीम गुरु की पोस्ट है। किस तरह आपको पता चली कि आपको उस ग्राफिक से पता चले, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी उस तरह आपके माइंड में वो किया है। डिजाइन इज द सीक्रेट टू ग्रेट बिजनेस, तो डिजाइन भी एक सीक्रेट है ग्रेट बिजनेस की तरफ। और डिजाइनिंग आपको किस तरह, तो ये जो मूड बोर्ड है, ये जो कैनवा है, ये बहुत आसान है, उसमें टेम्पलेट होता है, आपने जस्ट पुट करना है। तो स्टार्ट में ये आसान है कि आप एज ए डिजिटल मार्केटर आप जो है आप ये यूज कर सकते हो। फिर मैंने तो आपसे कहा कि आपने फॉर एग्जांपल ब्रांड कलर, या ये हो गया ब्रांड कलर हो गया, ब्रांड जो पर्सनालिटी हो गई, ये सारा कुछ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने मार्केट रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी बनानी है, आप अभी खुद से तो नहीं कह सकते ना कि ये मैं सोफिस्टिकेटेड बना रहा हूँ, बस इसकी पर्सनालिटी सोफिस्टिकेटेड होगी। आपने क्या करना है, आपने उसके लिए मार्केट रिसर्च करना है, आपने देखना है अपने कॉम्पिटिटर को कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह का, उसकी ब्रांड पर्सनालिटी किस तरह है,
लेकिन आपने कॉम्पिटिटर थोड़ा हाई लेवल वाला कॉम्पिटिटर आपने देखना है। फिर फॉर एग्जाम्पल मार्केट रिसर्च आप डिफरेंट चीजों के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट का बिजनेस है, आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, आप जो है लेदर शूज बना रहे हो, अभी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको मार्केट से इंफॉर्मेशन चाहिए कि लाइक अभी मैं लेदर, उसका जो शूज का सोल है वो मैं लेदर का बनाऊं या मैं किस चीज का बनाऊं। अगर कोई दूसरी चीज हो, अभी मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज है, फॉर एग्जाम्पल बी कोई चीज है, तो मैं लेदर का बनाऊं या मैं बी कोई चीज का बनाऊं। तो आपने अपनी मार्केट को देखना है, मार्केट रिसर्च आपने करनी है जिस तरह इकोनॉमिक्स में है। अभी मैंने जो आपसे कहा कि मेरी दूसरी क्लास थी फाइवर की, तो उसमें मैं उन लोगों को बता रही थी कि जो इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक लॉ है, तो डिमांड एंड सप्लाई लॉ। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो हमें किस तरह पता चलेगा किस चीज की डिमांड ज्यादा है, और जिस चीज की डिमांड कम होती है उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। जिस तरह कोविड में मास्क जो है, फेस मास्क जो है 50 रुपीज तक पहुंच गया, तो ये क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा हो गई ना, सप्लाई कम हो गई तो वो एक्सपेंसिव हो गया। इस तरह तो आपको किस तरह पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, कॉस्मेटिक्स क्लोथ वगैरह का बिजनेस कर रहे हो, इसमें इस चीज की डिमांड ज्यादा हो गई। आपने मार्केट रिसर्च करना है, मार्केट रिसर्च इज द की टू सक्सेस। अपने बिजनेस अगर करना है तो आपको अपने आप को मतलब मार्केट से अपने आप को बाखबर रखना है, सॉरी बाखबर रखना ही होगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो पता नहीं आप कुछ ऐसी चीजें बना रहे हो जो कि बिल्कुल आपको मार्केट से आउट कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले जो है द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट फुलफिलिंग पोर्टल इमेजेस, यदि जो मतलब वो होती है ना क्वेश्चन टाइप जो होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल वो हमारे पास कभी कभार वो फॉर्म आ जाता है जिसमें हम वो फिल करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अभी हम डिजिटल मार्केटिंग का कर देते हैं, तो हम उसमें कर देते हैं कि आपके लिए कौन सी टाइम फ्लेक्सिबल है, इवनिंग या मॉर्निंग या कुछ ना, मतलब आपके लिए क्या फ्लेक्सिबल है, ऑनलाइन या फिजिकल, इस तरह। तो नीड ऑफ इंफॉर्मेशन है ना हमें, कि अगर फॉर एग्जांपल हमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे हमने ऐड लगाया है, तो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है ना कि हम जो है अभी अपने कोर्स को शाम के वक्त करें या सुबह के वक्त के लोग ज्यादा आए, तो फिर हम उस फॉर्म से फैसला करेंगे कि अगर ज्यादा से मेजोरिटी जो है मॉर्निंग को हो तो हम मॉर्निंग में रखेंगे, अगर मेजोरिटी शाम में हो तो हम शाम में करेंगे। वेदर टू बाय और मार्केट, आपको मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। अभी फॉर एग्जांपल आप शूज का बिजनेस, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका एक शूज का अपना बिजनेस है, अभी वो सोल जो है वो आपको मार्केट से तकरीबन लेट सपोज 300 रुपीज या 200 रुपीज पे आपको तैयार सोल मार्केट से मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपने सिर्फ फिर वो चीज रखनी है लेट सपोज, और आप जो है अपने लिए मतलब उस सोल के लिए आपने जो रॉ मटेरियल ली, तो वो आपको महंगे पड़ रहे हैं। तो अभी आपने ये फैसला करना है कि आपने इस सोल को खरीदना है या इसको बनाना है। लाइक उस सोल को खरीद के फिर आपने उस पे वो पेंटिंग वगैरह करके या उस पे प्रिंट वगैरह करके, प्रिंटेड अगर कूसा वगैरह है तो प्रिंट करके या उस पे कोई पेंट करके आपने वो करना है ना, मतलब उसे सेल करना है। तो आपने क्या फैसला करना है, आपने ये कि अगर उस सोल को मैंने खरीदना है या मैंने उस सोल को बना के फिर पूरी शूज को बना के मैंने बेचना है। तो ये आप फैसला मार्केट रिसर्च से करोगे कि मार्केट में वो सोल मुझे कितने पैसों पे मिल रही है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 शूज बना रही हूँ तो मार्केट में ये मल्टीप्लाई 100 कर लो कितने पैसे आ रहे हैं। अभी मैं 100 शूज के लिए जो रॉ मटेरियल लूंगी वो मल्टीप्लाई इस तरह करके, तो मैं अपनी उसको देखूंगी कि यहाँ पे मेरा लॉस है फाइनेंशियल, यहाँ पे फाइनेंस कितना लग रहा है, यहाँ पे फाइनेंस कितना लग रहा है, फिर मैं क्वालिटी को भी देखूंगी। तो मार्केट रिसर्च, तो मार्केट रिसर्च विल न्यू इट कि हमने ये चीज बनानी है या हमने खरीदनी है। क्वालिटी ऑफ वर्क द ओनली डिफिशिएंसी इन दिस मार्केट, लाइक मार्केट में जो है क्वालिटी वर्क की बहुत डिफिशिएंसी है। तो अगर कहीं पे क्वालिटी वर्क की डिफिशिएंसी है तो वहां पे आप वो क्वालिटी चीज, अभी फॉर एग्जांपल पेशावर में बहुत ज्यादा लोग कूसा बना रहे हैं लेकिन क्वालिटी वाला कूसा नहीं है। अभी आपने प्रॉब्लम देखी है, आप इसका सोल्यूशन करो, बिजनेस भी करो, पैसे भी कमाओ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दो। तो दिस इज अ पॉइंट। अभी फॉर्म्स ऑफ मार्केट रिसर्च, आप किस किस तरह मार्केट रिसर्च कर सकते हो। तो जो सर्वे है ना वो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी सही है।
सर्वे इज अ स्ट्रेटेजी। आपने सर्वे, अगर वो सर्वे वो क्वेश्चनियर टाइप होता है। अभी स्ट्रेटेजी हम कौन सी टूल से करेंगे, तो दिस इज क्वेश्चनियर। जो मैंने आपसे कहा, हमारे पास कोई लिंक आ जाता है, कोई फॉर्म का लिंक आ जाता है, तो उसमें फिर एक एक क्वेश्चन होता है और वो हमने फिल करने हैं। तो हमने सर्वे करनी है, सर्वे हमारी स्ट्रेटेजी है। हमने कोई चीज, फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखना है कि मैं जो है सोल मतलब लेदर वाले शूज बनाऊं या कौन से शूज बनाऊं, तो मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं सर्वे करूं। सर्वे में करूंगी, मैं क्वेश्चनियर के थ्रू करूंगी। तो क्वेश्चनियर इज अ टूल। मेरी स्ट्रेटेजी कौन सी टूल पे है? क्वेश्चनियर पे। अभी क्वेश्चनियर में एक एक क्वेश्चन है, तो दिस इज द आइटम। सब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है एक, मेरे पास अपनी बुक का फॉर्म है, ये देखें, दिस इज द क्वेश्चनियर। देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं, ये देखिए इसमें ईमेल है, जो कि ईमेल मैंने यहाँ पे मैंडेटरी की है, ये रिक्वायर्ड है, देखिए मैंने ऑन किया है। तो ईमेल मैंडेटरी क्यों है? ताकि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्लाइंट है, मेरा कस्टमर है, वो एक बार इस फॉर्म को फिल कर लेता है, यहाँ से मैं उसकी ईमेल उठा सकती हूँ। फिर अगर कल को मैंने दोबारा से वो मार्केटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से उसकी ईमेल का डेटा उठा के फिर उससे दोबारा से ईमेल कर सकती हूँ। नेम, फिर यहाँ पे फिर से ईमेल एड्रेस, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, कंप्लीट एड्रेस, योर फोन नंबर। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है एक सर्वे। ये टूल जो है ये क्वेश्चनियर है, सही है। और इसमें जो एक एक क्वेश्चन है, यानी नेम, ईमेल एड्रेस, दिस इज क्वेश्चन, तो दिस इज आइटम। सही हो गया, दिस इज आइटम। तो ये हो गया मार्केट रिसर्च। हमने मार्केट रिसर्च करनी है, वो हमने क्यों करनी है ये हमने अभी पढ़ा। अभी ब्रांडिंग एंड डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी। अभी ये ब्रांडिंग जो है ना, ये सेल्फ ब्रांडिंग है। अब तक जो मैं ब्रांडिंग की बात कर रही थी, वो मैं कंपनी की ब्रांडिंग की बात कर रही थी, उसमें सेल्फ ब्रांडिंग इतना नहीं था, और ये अभी सेल्फ ब्रांडिंग है। अभी फॉर एग्जांपल वर्ड्स मैटर अ लॉट। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ अपने लिंक्डइन पे दैट आई एम अ कंटेंट राइटर, सही है। दूसरी तरफ एक बंदा लिखता है दैट he is a content manager या he is content specialist। तो ये वर्ड्स है ना, लेकिन ये आपको सुनने में किस तरह लग रहे हैं? तीनों एक ही चीज है, कंटेंट राइटर, कंटेंट मैनेजर, कंटेंट स्पेशलिस्ट। लेकिन ये कंटेंट स्पेशलिस्ट लिख देख मतलब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कंटेंट मैनेजर कितना अच्छा लग रहा है, कंटेंट राइटर बहुत 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 कॉमन। आजकल हर बंदा कंटेंट राइटर है, सही हो गया। तो ये वर्ड्स जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो अपनी जो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है ना, तो अपनी एक एक चीज को देखना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल बैठा हुआ होता है ना, तो उसके बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। स्ट्रेंथ, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपने स्ट्रेंथ को देखना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ्स लिखे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, नेटवर्किंग, रिपोर्ट राइटिंग, टीम वर्क, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मैनेजिंग। बस यहाँ पे मैंने कुछ लिखे, इवेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मतलब आपने अपनी सेल्फ ब्रांडिंग में अपनी स्ट्रेंथ्स को उधर डिफाइन करना है, उधर शो करना है। अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे कहा, फराज एक बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर है, उसके प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, तो क्या अभी मैं किस चीज पे यकीन करूँ? अभी वो डिजिटल मार्केटर है, लेकिन उसके प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं, तो क्या मैं उससे कोई प्रोजेक्ट दूंगी? नहीं ना। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है, आपने दुनिया को बताना है दैट व्हाट यू आर, सही है। वीकनेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी वीकनेस का पता हो, तभी वो आपके स्ट्रेंथ में बदलेगा ना। मतलब आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कब बनाओगे? जब आपको अपनी वीकनेस का पता हो। अगर आपको पता ही नहीं हो कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप उसको किस तरह अपने स्ट्रेंथ में बदलोगे? थ्रेट्स, फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक स्पीकिंग में मसला है, आपको पता ही नहीं है क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग में मसला है, कल को आपको कोई बंदा कहता है कि आ जाए यार इधर दो तीन बातें कर लो, तो वहां तो काम खराब होगा फिर। लेकिन अगर आपको पहले से पता होता कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में मसला है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करते, आप इस पे अपनी वीकनेस पे काम करते। ज्यादातर लोग इस तरह करते हैं, शीशे के सामने बोलते हैं या इस तरह कुछ करते हैं। तो लाइक अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, सही है। अपॉर्चुनिटीज वगैरह, और ये बात हमेशा याद रखिए कि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको आपने एज अ डिजिटल मार्केटर अपनी सीवी सेंड की,
एक बंदा है, उसके प्रोजेक्ट पे आपने बिड किया फाइवर पे, आपने कुछ भी, वो आपके अकाउंट पे आता है और आपका जो पहला इंप्रेशन है वो खराब ही जाता है। अभी आप उसे लाख अपना पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ सेंड करो, वो आपकी चैट को सीन करेगा या नहीं करेगा, वो या देखेगा या नहीं देखेगा, उसके पास टाइम होगा ही नहीं, वो जो है वो सेकंड्स में किसी और को हायर कर लेगा, क्योंकि आजकल तो इतने लोग हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट ग्रेट इंप्रेशन। अच्छा हुआ है सेल्फ ब्रांडिंग, मैं इतना सेल्फ ब्रांडिंग पे क्यों मतलब फोकस कर रही हूँ, बिकॉज पीपल आर गूगलिंग यू एट एवरी स्टेज ऑफ योर करियर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉलेज अप्लाई करनी है, आपने कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई करनी है, आपने कुछ भी करना है जॉब के लिए, तो आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजुअली तो इस तरह होता है कि जब मैं कोई फॉर्म देखती हूँ तो उसमें ये नहीं होता कि उसमें आपने जो है अपनी सीवी सेंड करें, आप मुझे अपनी सीवी सेंड करें, उसमें यही होता है कि आप अपने लिंक्डइन का लिंक मुझे सेंड करें, आप जो है अपने लिंक्डइन का लिंक मुझे सेंड करें। आज जो मैंने आपसे कहा कि मेरा सेशन था पेशावर में एक शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है उनके साथ। तो ये मुझे लिंक्डइन पे एक बंदे ने अप्रोच किया कि आप जो है आप एक सेशन है और हम हर वीकेंड पे जो है एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, तो क्या आप जो है हमारे सेशन में आ सकती है। तो मैंने कहा सही है। तो उस बंदे को किस तरह पता चला कि आई एम अ ट्रेनर, उस बंदे को किस तरह पता चला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग पे ट्रेनिंग देती हूँ, मेरे प्रोफाइल से उसे पता चला ना कि मैं फ्रीलांसिंग पे जो है फाइवर पे ट्रेनिंग देती हूँ। तो उसने मुझे अप्रोच किया। तो पीपल आर गूगलिंग यू, लाइक आपको लग रहा होगा कि ये बंदा तो इतना इतना बिजी है, ये बंदा ये तो किसी को नोट ही नहीं कर रहा, ये तो फलाना ब्रांड का सीईओ है, लेकिन हर बंदा हर बंदे को नोट करता है, सही है। तो पीपल आर गूगलिंग यू, ये याद रखिए। और अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करनी है तो फिर तो आपने, बस मैं जो आपसे कहती हूँ ना, डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी और ब्रांडिंग के लिए सबसे जबरदस्त वेबसाइट है लिंक्डइन। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लिंक्डइन, दिस इज लिंक्डइन एंड दिस इज ऑल यू हैव फॉर योर फर्स्ट इंप्रेशन। सही हो गया। तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है, इसमें भी हम डिटेल में सेशन पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड हेडलाइन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कंटेंट मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, इस तरह। ये देखिए टॉक अबाउट द, तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। अब ये देखिए ओपन टू, ये एड सेक्शंस एट डिफरेंट, ये देखिए फिर कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए 35 सर्च अपेयरेंसेस, तो ये किस तरह, ये मेरे कीवर्ड्स की वजह से कि आपने अपनी पोस्ट के लिए अपने हैशटैग्स देने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए हैशटैग्स आपने जरूर देने होते हैं। ये देखिए अपॉर्चुनिटी, रिसर्च, ग्रेटफुल, यूनिवर्सिटी फाइवर, फ्रीलांसिंग, इस तरह हो गया, या कुछ भी आप देखिए तो आपने वो करना है, आपने हैशटैग्स को यूज करना है, सही है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपने सारा कुछ ऐड करना है। ये आप देखिए चेक करें, कंटेंट स्पेशलिस्ट, ट्रेनर, ऑथर, सेल्स फोर्स मैनेजर, परफेक्शनिस्ट, ये सारा कुछ है। आप लोगों ने इसमें अपने लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स भी ऐड करने हैं, आप लोगों ने अपना एजुकेशन भी ऐड करना है, ये आप लोगों ने वॉलंटियर एक्सपीरियंस का अपना पोर्शन है वो आप लोग ऐड कर सकते हो, अपनी स्किल्स ऐड करने हैं जितने आप कर सकते हो, मतलब जितने आपके हैं ओरिजिनल। सही हो गया। रिकमेंडेशन यहाँ पे होती है, अकम्पलिशमेंट, आप उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हो जो आपने खुद प्रोजेक्ट की हो, पब्लिकेशंस, लैंग्वेजेस, आप इसमें एक एक चीज ऐड कर सकते हो। लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ सीवी, इसलिए तो लोग मांगते नहीं है ना आजकल सीवी। लोग कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक सेंड करो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे सब कुछ होता है, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। You never get a second chance to make a great first impression. चले, in digital world, you should talk to the job. How? Like आप किस तरह इस डिजिटल वर्ल्ड में जॉब के साथ आप किस तरह बात कर सकते हो। The most important point is brand yourself. Brand your persona. Start with productive people. Always look for your benefit. अब इस तरह के लोगों के साथ आप बैठो, इस तरह के लोगों के साथ जो है आप इंटरेक्शन करो जिसमें आपका फायदा हो। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल, ये तो रूल है ना, अगर आप इस तरह के लोगों के साथ बैठते हो जो कि मतलब
सक्सेसफुल नहीं होते ना, और जो डीमोटिवेटेड होते हैं, तो वो आपको भी डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, और बंदे को हक नहीं मिलता अपना, और पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, और इसमें तो एजुकेशन भी नहीं है, और इसमें तो जॉब भी नहीं है, और पाकिस्तान में तो इतने ज्यादा मसले हैं, और यहाँ की तो आवाम भी ऐसी है, और यहाँ की तो हुकूमत भी ऐसी। तो आप भी सोचोगे कि हाँ, जॉब नहीं है, ये देखो मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूंगा, मेरी फैमिली है, ये सारा कुछ। तो मतलब ऑलवेज सेट विद द प्रोडक्टिव पीपल, जो कि आपके लिए फायदा हो, फायदा इन सेंस कि वो आपको मोटिवेट करे। ये फायदा नहीं कि आपको दुनियावी कोई, मतलब आपको कुछ भी, तो आपको अगर आपको वो कुछ भी नहीं दे, वो फायदा भी हो, लेकिन आपको एटलीस्ट मोटिवेट भी करे। जब आप लोग फील, व्हेनेवर यू फील डाउन, आपको कोई लाइक फेलियर, फेलियर जो है वो बहुत मतलब आता है। ऑब्वियसली फेलियर जो है, वो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो कहते हैं कि लाइक हमें फेलियर नहीं हुआ, we just knew about 10,000 different ways that won't work. हमें जस्ट न्यू चीजों के बारे में पता चलता है कि जो हमारे लिए या हमारे लिए एफर्ट नहीं होती, या वो चीज, वो आइडिया, वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, तो फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप लोगों को इस तरह बिलीव करना चाहिए दैट फेलियर डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड कैन लीड टू इंटरव्यूज, प्रमोशंस, पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स इन सेंस, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे कि आप फ्री हैं, आप फ्री हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को अप्रोच करें, लोग आपको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ब्रांडिंग इस तरह की है। आपको खुद पता नहीं होगा कि ये बंदा कौन है, और वो आपको कहेगा कि ओ, मैं तो आपको जो है जानता हूँ, जानती हूँ। तो क्यों? दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जॉब प्लेसमेंट्स, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स। व्हाट मेक्स अ गुड ब्रांड? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ब्रांड प्रॉमिस। सही हो गया। टेल कस्टमर्स व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम कंपनीज। आपकी जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में अपने कस्टमर्स को बताओ। आप उसके उतना अपने कस्टमर को बताओ कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करे। शो हाउ इट्स प्रोडक्ट्स आर यूनिक फ्रॉम अदर। आप जो अपना जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है आपका, वो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करो कि मैं जो है, मैं अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट हूँ। तो मैं क्यों डिफरेंट हूँ, किस तरह मैं डिफरेंट हूँ, मेरे प्रोडक्ट में उनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, या मैं एज अ डिजिटल मार्केटर और डिजिटल मार्केटर से किस तरह डिफरेंट हूँ, मैं जो है मतलब एज अ ट्रेनर किस तरह डिफरेंट हूँ, वाई। तो आपको अपना वाई और पता होना चाहिए। चलिए जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नो मैम, क्लियर है सर। सो तो नहीं गए हो ना? नो मैम।